हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे गॉस थ्योरम का कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये +2 का टॉपिक है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस थ्योरम। तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन तो थ्योरेटिकल डेरिवेशन है वो हम करेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दिस गॉस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली में गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम सिंपली हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है इनक्लोजिंग एनी सरफेस, कि हमारे पास किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर इफ देयर इज चार्ज प्लेस्ड इन एनी क्लोज्ड सरफेस, तो उस क्लोज्ड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा प्रोड्यूस्ड बाय दैट चार्ज। ठीक है, उस चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सिंपली हम ये बोल सकते हैं जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक सिंगल चार्ज, अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो वो उसका इफेक्ट है हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी अवे फ्रॉम द चार्ज आएंगी, हमने जो डायग्राम किया था। तो एक ये चार्ज जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कूलम्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कूलम्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट गॉस थ्योरम की हेल्प से इजी हो जाती है कैलकुलेशंस। तो सिंपली गॉस थ्योरम बोलती क्या है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज, ये बिल्कुल आप सिमिलरली कंपेयर कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, कोई बल्ब है तो उसकी जैसे लाइट स्प्रेड होती है ना इक्वली ऑल अराउंड, वैसे एक चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने अराउंड जो है स्प्रेड करता है, उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक सर्टेन एरिया तक। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो क्लोज्ड इंटेग्रल है, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो क्लोज इंटेग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटेग्रल हम कब लगाते हैं कि जब हमारे पास अब ये क्लोज्ड एरिया है हमारे पास, तो हमने इस पूरे क्लोज्ड एरिया में देखनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा इलेक्ट्रिक इंटेग्रल कब आता है कि एक छोटा पोर्शन, कुछ चीज कॉन्टिन्यूटी में है तो उसका एक छोटा पोर्शन हमने ले लिया, उसमें फाइंड आउट करके इजिली, और पूरे सरफेस भी हमने निकालना है जो चीज कॉन्टिन्यूटी में स्प्रेड हो रखी है, देन वी यूज इंटेग्रल फॉर दैट। ठीक है, सो यहाँ पे भी इसलिए हमने इंटेग्रल यूज किया है। द क्लोज्ड इंटेग्रल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi is the symbol of electric flux। तो ये जो closed integral है electric field का, that will be 1 by epsilon of the charge enclosed by that closed surface। ठीक है, तो जितना चार्ज, अगर हमारे पास सपोज ये यहाँ पे स्मॉल क्यू लिया, ये ले लो आप कैपिटल क्यू, कि अगर इस क्लोज्ड सरफेस ने ये चार्ज क्यू इनक्लोज कर रखा है तो उसका 1 by epsilon। अब डेफिनेशन में यहाँ पे बुक में वैक्यूम लिया हुआ है कि दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। So my students are very intelligent, they always ask the question why we use vacuum here, why we don't put the charge in any other medium, why we don't use the other medium। Of course we can use the other medium also, but here in definition we use the vacuum word because हमने vacuum को एक standard reference लिया है। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो जैसे हम मैथमेटिक्स में एक जनरल फार्मूला बना देते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया, तो अलग अलग वैल्यूज पुट करके हम अलग अलग आंसर्स निकालते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे वैक्यूम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया है, तो अलग अलग मीडियम लेंगे तो अलग अलग उस हिसाब से परमिटिविटी आ जाएगी। अब एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, अगर हमारे पास कोई और मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीज जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू 1 by epsilon ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन अराइज हुआ बाय द स्टूडेंट्स दैट कि हमने साइलेंस नोट से इसको परमिटिविटी से क्यों डिवाइड किया। क्यों, ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, द चार्ज। ऑफ कोर्स जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। स्ट्रॉन्गर विल बी द चार्ज, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको एप्सिलॉन से डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ गई, इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों हमने एप्सिलॉन से डिवाइड किया है। अब एप्सिलॉन किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो लाइक एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन जो है रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक तरह से ऑब्स्टेकल है जो किसी भी स्पेस का प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन, दैट इज द ऑब्स्टेकल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एक्ट्स एज द ऑब्स्टेकल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट मीन्स अगर किसी भी स्पेस की परमिटिविटी जो है वो वीक होगी, वीक होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम हो रही है, वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कम उसको अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो जिसकी भी एप्सिलॉन की वैल्यू किसी भी मीडियम की अगर ये परमिटिविटी कम होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है,
तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस है, हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है ताकि ये रेजिस्टेंस कम हो जाए, ताकि इसको अगर हम कंसेप्चुअली देखें, मैथमेटिकली डेरिवेशन हम करेंगे बाद में, कंसेप्चुअली देखें तो इसको डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, तो हमने इस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया सच दैट वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, ठीक है। तो ये जो अपोजिशन है हमने इसको कम करने के लिए वी डिवाइड द चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। पहले गॉस थ्योरम के ना कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, बाकी तो फिर मैथमेटिकल थ्योरी है, इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल थ्योरी यूज किया विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो बेसिकली ये चीज इसके इक्वल इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं ये अपनी मर्जी से लिख दी है उन्होंने, ठीक है, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है उसके हिसाब से ये थ्योरी बना दी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम वैसे भी देखें जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की, वो जितना चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, उतनी फील्ड लाइंस होगी। जब वैसे भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वी पुट अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को हमने एप्सिलॉन ले लिया, डिवाइड इसलिए किया है ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम ओवर हो एंड वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनली उस चार्ज ने रिलीज की है, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। अब इसी को उन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज द क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल। द क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल मींस हमने जो सरफेस लिया है दैट इज क्लोज्ड, ठीक है, दैट इज क्लोज्ड सरफेस। सो क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल, ये जो इंटेग्रल है दैट इज नोन एज सरफेस इंटेग्रल, क्योंकि सरफेस के ऊपर लिया गया है स्फीयर के। सो द क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स, ठीक है, ये जो सोर्स यहाँ पे कोई भी हो सकता है चार्ज वगैरह, दैट विल इनक्लोजिंग द वॉल्यूम v, ये जो सरफेस है ये कितना वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है v इन वैक्यूम, ठीक है, इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स। ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा, ये क्लोज इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। जितना भी चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है उसका 1 बाय एप्सिलॉन कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू द क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम भी दे देते हैं, ओके। सो आई होप आपको गॉस थ्योरम की डेफिनेशन इसका अब आता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वेरी इजिली दैट वी आर इन अ क्लोज सरफेस। अगर हमारे पास कोई चार्ज है, हमारे पास कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस क्लोज सरफेस में हाउ स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगी, कहाँ पे वीकर होगी, वी कैन इजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है एज कम्पेयर टू कूलम्स लॉ, तो इसीलिए गॉस थ्योरम आई। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे ये हम करेंगे इस चीज को प्रूव करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल है मैथमेटिकली, ओके।